So next topic is टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट. सो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ने से पहले जाना पड़ेगा भाई टेलर कौन है. सो इनकी थोड़ी सी कहानी पढ़ लेते हैं. कौन है ये, क्या करा इन्होंने, ठीक है. सो इनका जो पूरा नाम है वो है फेडरिक विंस्लो टेलर. ठीक है, इनको टेलर बोला जाता है. थैंक गॉड इतना लंबा नाम बार बार यूज नहीं किया जाता. बट 1 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें ये आ जाता है, फेडरिक विंस्लो टेलर. सो पढ़ना पड़ता है. यस, यू हैव टू. 1856 से 1915 तक ये थे हमारे टेलर. विंस्लो टेलर, फेडरिक विंस्लो टेलर was a person who is within a very short duration 1878 से लेकर 1884 में rose from ranks of the ordinary apprentice to chief engineer in Midwell Street Company USA. ये USA से हैं. फ्योल जो है हमारे वो फ्रेंच से थे, फ्रांस से थे, और ये यूएसए से हैं टेलर. ठीक है, बहुत ही कम समय में बोल रहे हैं कि वो एक छोटी पोस्ट पे थे. अप्रेंटिस मतलब एक ट्रेनी की पोस्ट पे थे, और उससे वो एक चीफ इंजीनियर बन गए, बड़ी पोस्ट पे आ गए. ठीक है. सो टेलर conducted a number of experiments and come to conclusions that the workers were producing much less than the target standards and tasks. So टेलर ने बताया कि जो वर्कर्स हैं वो बहुत कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितना हमारा टारगेट है, जितना वो कर सकते हैं, या फिर जितना कंपनी की जरूरत है उसके हिसाब से. ऑल्सो बोथ द पार्टीज, मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, आर हॉस्टाइल टूवर्ड्स ईच अदर. और दोनों जो है ना एक दूसरे से हॉस्टाइल्स हैं, मतलब जुड़े, किसी तरीके से खुश नहीं है एक दूसरे से, बस जुड़े हुए हैं. He gave a number of suggestions to solve the problem and correctly provided the theory of scientific management. तो इन्होंने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करे, रिसर्च करी. सो इन्होंने पता लगाया कि इन चीज़ों को यूज करेंगे तो फिर हमें बेनिफिट होगा. साइंटिफिक मैनेजमेंट में इन्होंने बताया. ठीक है, ठीक है. सो टू एम्फसाइज द यूज ऑफ साइंटिफिक अप्रोच इन मैनेजिंग एन एंटरप्राइज इंस्टेड ऑफ हिट एंड ट्रायल मेथड, फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन ही वेल नोन एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. ठीक है, इन्होंने मतलब कॉज एंड इफेक्ट पे वर्क किया. ये सिचुएशन हुई तो ये करना है, ये सिचुएशन हुई, हिट एंड ट्रायल उन्होंने करे, और फिर जो रिजल्ट्स प्रॉपर आए, मतलब उन्होंने प्रॉपर एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, चीज़ों पे, और फिर उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट्स बनाए. साइंटिफिक, साइंस टॉक अबाउट फैक्ट्स, रियलिटी में क्या हुआ, साइंस बात करती है उस बारे में. ठीक है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट उन्होंने बनाए. साइंटिफिक मैनेजमेंट अटेम्प्ट टू एलिमिनेट वेस्ट टू इंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ एट मिनिमम कॉस्ट. तो वो बोल रहे हैं कि जो इंश्योर करें मैक्सिमम बेनिफिट्स, मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट. सो लेट्स सी साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या थे, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वन बाय वन. सो देयर आर 4 साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. साइंस है, रूल ऑफ थंब नहीं है. ठीक है, साइंस कुछ बेसिस पे कुछ साइंस लगाई हमने कि ये सिचुएशन थी. रूल ऑफ थंब नहीं है कि बस कह दिया तो कह दिया यही होगा. नहीं नहीं नहीं, रूल ऑफ थंब नहीं है, साइंस है, प्रैक्टिकल बात हो रही है. ठीक है, चेंजेस भी कर सकते हो और साइंस चेंज हो जाती है. कोई नई चीज पता चली, पुरानी साइंस चेंज हो जाती है. ठीक है, जब तक नहीं है साइंस को फॉलो करो. हारमनी नॉट डिस्कोर्ड. हारमनी चाहिए, साथ में काम करो, लड़ाई मत करो, टीम में वर्क करो. ठीक है, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. साथ में काम करो, कॉपरेशन में काम करो. ठीक है, इंडिविजुअल अपना अपना मत चलाओ. डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. प्रॉस्पेरिटी, सॉरी. तो मतलब हर बंदे को उसकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, उसकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी क्या है, उसकी काम करने की जो क्षमता है उसको ग्रेटेस्ट कर लो, मैक्सिमम ले जाओ, और प्रॉस्पेरिटी, खुश रहो. So let's see one by one. देखते हैं एक करके. Science not rule of thumb. There should be a scientific study and analysis of each element of a job. In order to replace the old rules of thumb, approach or hit miss method, we should be constantly experimenting to develop new technologies which make the work much simpler and easier and quicker. तो ये बोल रहे हैं भैया ये साइंस है,
जो कीप ऑन इवॉल्विंग है, इवॉल्व करती रहती है, चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, ठीक है। ये कोई रूल ऑफ थंब नहीं है, उन्होंने बता दी ऐसे करना है तो ऐसे ही होगा, नहीं, आपकी सिचुएशन अलग है तो आप अलग तरीके से भी कर सकते हैं। इट्स नॉट अ रूल ऑफ थंब, रूल ऑफ थंब नहीं है, ये कह दिया तो यही होगा, नहीं, इट्स अ साइंस। एनालाइज करती है, ये एक्सपेरिमेंट करती है, और ये कॉन्स्टेंटली न्यू टेक्नोलॉजीज के हिसाब से डेवलप होती रहते हैं। सो साइंटिफिक मैनेजमेंट आर कीप ऑन इवॉल्विंग विच मेक्स द वर्क मोर सिंपलर, इजियर एंड क्विकर, जिससे काम आसान हो सके, क्विक हो सके और सही से चले। ओल्ड जो रूल ऑफ थम्स है उनको साइंस रिप्लेस करती है नए एक्सपेरिमेंट्स के साथ। Next, harmony, not discord. So it implies that there should be mental revolution on part of managers and workers in order to respect each other roles and eliminate any class conflict to realize the organizational objectives. ठीक है, हार्मनी होनी चाहिए, सब साथ में काम करो, खुश रहो, मेंटली एक दूसरे को एक्सेप्ट करो, ठीक है, ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर्स और वर्कर्स, वर्कर्स मैनेजर्स को एक्सेप्ट करें, मैनेजर्स वर्कर्स को एज अ पर्सन, एज अ वर्कर एक्सेप्ट करें, सो ईच अदर रिस्पेक्ट करें, तो और अपने अपने रोल्स को अच्छे से माने, एलिमिनेट एनी क्लास कॉन्फ्लिक्ट टू रियलाइज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। क्लास कॉन्फ्लिक्ट, घमंड नहीं होना चाहिए, क्लास कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने चाहिए, तुम वर्कर हो मैं मैनेजर हूँ, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। हार्मनी, सब साथ में रहो, सही रहो, अपना अपना काम करो, ठीक है, तुम वर्कर हो तो तुम अपना काम करो, मैं मैनेजर हूँ मैं अपना काम करूँ, घमंड नहीं होना चाहिए, ठीक है, डिस्कोर्ड नहीं होना चाहिए किसी तरीके का। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, साथ में काम करो, अपनी अपनी मत चलाओ, सिंपल भाषा में इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी, नॉट डिस्कॉर्ड, whereby constitutive suggestions of workers should be adapted and they should not go on strike as both management and workers share responsibilities and perform together. So cooperation में काम करो, स्ट्राइक्स पे मत जाओ, सब साथ में काम करो, सब साथ में चलो, जैसे हार्मनी था वैसे ही कॉपरेशन एंड इंडिविजुअलिज्म है, तो इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए, सब साथ में काम करो, समझो कि एक सिर्फ मैनेजमेंट का काम नहीं है, वर्कर्स को भी अपने साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करनी होंगी, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दोनों लोग अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करो और सही सही चलो, कंपनी को सही चलाओ। फोर्थ, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज हर greatest efficiency and prosperity. Okay, it implies development of competencies of all persons of an organization after scientific selection and assessing work suited to their temperament and abilities. This will increase the productivity by utilizing the skills of the workers to the fullest and possible extent. So इसमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि हर बंदे की जो पॉसिबल स्किल्स और एबिलिटीज है उनको पहचानो और उसके हिसाब से उसको काम दो, ठीक है, इससे क्या होगा, जो उसकी जो बेस्ट स्किल्स हैं वो हम उसको यूज कर सकेंगे, इससे हमारी एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस दोनों इंक्रीज हो जाएगी, हमारी जो कंपनी की प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, उससे उसका स्किल्स का पूरा तरीके से हम इस्तेमाल कर पाएंगे। तो पहचानो, एनालाइज करो, देखो कौन से स्किल्स हैं उनमें, कौन से स्किल्स हैं, कौन सी एबिलिटीज है उनकी, पहचानो और उसको फिगर, इससे इंडिविजुअली उसको अच्छा लगेगा, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं इसमें अच्छा हूँ, ठीक है, और इससे कंपनी का भी फायदा होता है। सो आप लोग मेरा पेज सब्सक्राइब कर लो, नीचे कमेंट करो और बताओ कैसी लग रही